तुमने मुझे अपने से कमतर समझा, अपने से छोटा समझा और मैंने इतिहास रच दिया। स्कूल में बाकी बच्चे क्लास की बेंच पर बैठते थे, तुमने मुझे क्लास के बाहर ज़मीन पर बिठाया और मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की जितनी तुमने सुनी भी नहीं होगी। कल जिस देश में रहकर तुमने मेरे साथ ऊंच नीच और भेदभाव का व्यवहार किया था, आज मैंने उसी देश का कानून लिख दिया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनस फारूकी और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, इतिहास में जगह बनाने वाले ऐतिहासिक और महान विभूतियों के बारे में जानना और पढ़ना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और महान भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब हिंदू धर्म के महार जाति में पैदा हुए थे, जो कि उस वक्त अनटचेबल यानी अछूत माने जाते थे। भविष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होता है, ये कहने वाले बाबा साहब अंबेडकर को जातिवाद और भेदभाव की जंजीरों ने बचपन से ही जकड़ लिया था। बचपन में 7 साल की उम्र में बाबा साहब ने तकलीफ़ों का ऐसा तूफान झेला था जिसका जख्म आज भी इतिहास के पन्नों पर नमूदार है। उस बच्चे पर स्कूल के घड़े का पानी पीना भी हराम था। उसके साथ हाथ मिलाना, साथ बैठना भी गुनाह समझा जाता था, बाकियों से नीचा समझा जाता था। बाबा साहब को पढ़ने लिखने का शौक़ बड़ी शिद्दत से था। स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, पर उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। उनकी परछाई भी पढ़ने से धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। इसकी सिर्फ एक वजह थी कि बाबा साहब नीची जाति में पैदा हुए थे। ये भेदभाव उस वक्त बहुत था। इतना सब होने के बाद भी बाबा साहब न रुके, न झुके और न ही टूटे। अपने ऊपर हुए जुल्म को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दी। उन्हें ये पता था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा। 1000 बर्क़ गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बाबा साहब की ज़िंदगी एक सीधी लाइन की तरह थी, जिसमें सिर्फ 2 ही बिंदु थे, पहला संघर्ष और दूसरा सफलता। बिना किसी मदद और सहारे के उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी मेहनत, जिसके दम पर वो नीची जाति का लड़का भारत के संविधान के जनक के तौर पर इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और जात पात और भेदभाव को मानने वालों को ये बताया कि तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं विदेशों में पढ़ूंगा। अंबेडकर ने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर 32 डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। अमेरिकन जर्नलिस्ट जॉन गुंथर ने अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखा था कि लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन अंबेडकर ने किताबों के लिए अपना घर राजगृह बनवाया था। अंग्रेज़ उन्हें चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहा करते थे। विदेश से डिग्रियां लेकर और इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी भारत में कुंडली मारकर बैठे जातिवाद और भेदभाव ने अब भी अंबेडकर साहब का पीछा नहीं छोड़ा था। बाबा साहब ने यह तय कर लिया था कि मैं अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलनों से दूर रखूंगा। मैं अंग्रेज़ों से लड़ने के बजाय इस मानसिकता और इस विचारधारा से लड़ूंगा जो किसी दलित समाज, जो किसी नीची जाति के लोगों को इंसान तक नहीं मानते। मैं पहले इस भेदभाव वाली विचारधारा से लड़ूंगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे भगत सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा था कि मैं तो देश के नकली दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, असली दुश्मन तो मेरे देश में ही बैठे हैं जिनसे बाबा साहब लड़ रहे हैं। अगर मैं जिंदा रहा और जेल से रिहा हुआ तो पूरी ज़िंदगी बाबा साहब के साथ रहते हुए इन मजलूम और कमज़ोर भारतीय लोगों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज में फैले ऊंच नीच और भेदभाव वाले नज़रिए से देश को आज़ाद कराने की जी तोड़ कोशिशें की थी। आज हमारे और आपके पास जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा भी बचपन में बाबा साहब के पास नहीं था, सिवाय पढ़ने और कुछ कर जाने का जज्बा था जो इतिहास के पन्नों में चस्पा हो गया। गरीबी और ज़िल्लत भरे रास्ते में वो संघर्ष और मेहनत की बैसाखी लिए चल पड़े और दुनिया के सबसे महान राष्ट्र भारत का संविधान लिखकर
दुनिया की भीड़ में भारत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी किताबों से दूरी नहीं बनाई। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पढ़ने और मेहनत करने से दूर भाग रहे हैं। बाबा साहब ने बचपन में जो चिंगारी अपने अंदर जलाई थी, वो चिंगारी एक मशाल बनकर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। आपने वीडियो पूरा देखा और गौर से सुना, आपका शुक्रिया।